अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 7 इसकी बुक है मेकिंग मैथ इजी ग्रेड 7। आज हम करेंगे पेज नंबर 66 पे ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है, पेज नंबर 66 पे, और 67 पे भी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है जिसके अंदर शॉर्ट आंसर भी इंक्लूड है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी है और MCQs भी। जी स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है राइट द टर्म एक्सपोनेंट्स ऑफ अ नंबर्स। हाँ जी, राइट द टर्म्स एक्सपोनेंट्स ऑफ द नंबर्स। अब इसकी क्योंकि ये शॉर्ट आंसर हैं तो उस हवाले से फिर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। डिफाइन द टर्म एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर, पहले ये क्वेश्चन होंगे। डी ई एफ क्वेश्चन नंबर 4 का यानी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है 4। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 4 है, यानी यूनिट नंबर 4 की ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है। उसका क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर। एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर। अब इसका आंसर है द नंबर that tells how many times the base is multiplied by its
selves by itself is called exponent. इस तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज मीन्ड बाय बेस WRT एक्सपोनेंट? What is meant by what is meant by base WRT exponent. अब इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर लिखेंगे इन द एक्सप्रेशन 2 की पावर 5 है इज just shorthand way of writing. Multiply 2 by itself 5 times.
द नंबर टू इज कॉल्ड बेस। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। What is the value of 2 की पावर 0 है, फिर 0 के बाद एक नेक्स्ट पावर है 3 प्लस 2 की पावर 3 है और बाहर पावर है 0। अब इसका जो आंसर है वो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 0 है, तो जिसकी भी पावर 0 हो वो किसके बराबर आ जाती है 1 की पावर 3 के। फिर यहाँ से आप देखेंगे अब ये क्या है 2 की पावर 3, यानी 2 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 आ गया। अब 8 की पावर 0 है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे 1 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 की पावर 0 है यानी ये 1 के बराबर है। तो 1 1 ज़ार 1, फिर 1 1 ज़ार 1 प्लस 1। इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द quotient law? What is the quotient law when bases are same but exponent are different? अब इसका आंसर आएगा in the division of two rational numbers with same base.
in the division of two rational numbers with same base. Same base, the exponent of denominator is subtracted from the exponent of numerator and the base remains same. इसकी एग्जाम्पल एक लिख देते हैं यहाँ पे, और एग्जाम्पल am divide an इज इक्वल टू, अब इनकी बेस कॉमन हो जाएगी और इनकी पावर जो है, क्योंकि ये डिवाइड का साइन है तो इस वजह से अब जो इनकी पावर है वो माइनस में चली जाएंगी. n माइनस m. क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, डिफाइन द पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स की जो पावर्स हैं उनकी कवानीन के बारे में यहाँ पे डिफाइन करके बताना है. Define the power law of exponents.
इसका आंसर है व्हेन वी टेक द डबल पावर of a number the base remains the same. With new exponent equal to the product of the two exponents. अब इसकी बेटा मिसाल है ए की पावर m है, फिर इसके बाद एक पावर n है, तो फिर ये लिखेगा a की पावर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है m मल्टीप्लाई n, तो फिर m n आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 6। What is the journal form of general form of product law of exponents when
bases आर डिफरेंट, जब इनकी बेसिस डिफरेंट होती हैं। बट exponents are same. अब ये क्वेश्चन का आंसर शुरू करने लगे हैं। When two numbers with different bases but same exponents or multiples। या मल्टीप्लाइड भी यहाँ पे लिख लें, मल्टीप्लाइड ठीक है, मल्टीप्लाइड इन प्रोडक्ट their bases are multiplied and the exponent remains unchanged। इसकी जो एग्जांपल है वो अब हम देंगे। फॉर एग्जांपल
ए एन मल्टीप्लाई बी एन इज इक्वल टू ए बी पावर एन। यानी इसमें बेस डिफरेंट है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जो पावर्स कॉमन है उसे कॉमन करके लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मुख्तसर करना है। जिस तरह इसका पहला पार्ट है ए एम मल्टीप्लाई ए एन, आगे इसकी बार है, यहाँ पे क्या आंसर आता है। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है ए ओ इज़ इक्वल टू, फिर ये बार है, यहाँ पे क्या आंसर आता है। फिर इसका तीसरा पार्ट है 101 की पावर 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या इसका आंसर आता है, इसी तो नहीं। चौथा इसका पार्ट है 3 की पावर 4, फिर इसके बाद पावर 4 पावर 0, 3 की पावर 4, फिर बाहर वाली पावर है 0, बाहर वाली पावर क्या है 0। अब फिर इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आता है जी। अब देखें, जब ए को ए से यानी बेस को बेस से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो तो जब बेस सेम होती हैं तो उसे हम कॉमन करके लिख लेते हैं। इसी तरह एम और एन है, अब ये पावर्स डिफरेंट हैं, इसे हम प्लस के साइन, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो पावर्स के सेंटर में अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन आ जाएगा, तो बेटा ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखें ए की पावर 0 है, इसका मतलब है इसका आंसर है 1, जिसकी भी पावर 0 है इसका आंसर 1 है। इसकी भी पावर 0 है तो इसका आंसर भी 1 है। इसमें आप क्या करेंगे, 3 की पावर है 4, तो 3 को 4 टाइम लिख कर मल्टीप्लाई करें तो फिर वो आ जाता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इधर फिर आ जाएगा कि 81 की पावर 0, तो फिर भी इसकी पावर 0 ही है, तो 0 का क्या मतलब है, ये भी 1 के बराबर है सारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ simplified form of ब्रैकेट है तो -1/2, पहले बड़ी ब्रैकेट पे स्मॉल ब्रैकेट है, बेस की पावर 2 है, तो इसके बाद अब आ रहा है -3। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जब आप आंसर लिखेंगे -1/2 पावर 2 फिर -3। अब देखिए 1 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी 1 × 1, इस तरह पहले लिख लेते हैं।
फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, फिर -2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 के साथ, और बाहर है -3। अब आप क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस और 1 1 ज़ार 1, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4। बेटा ये माइनस बाहर क्या है -3, तो माइनस को ख़त्म करने के लिए 1 ओवर लगाएंगे तो माइनस अब आपका ख़त्म हो गया। अब नीचे आएगा 1/4 की पावर 3 जी। अब क्या करेंगे, 1 ओवर, क्योंकि ये 1 था इसको 3 टाइम लिखेंगे, 4 है इसको 3 टाइम लिखेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आगे क्या आ जाएगा, 1 ओवर 1 1 ज़ार 1 1 1 ज़ार 1, 4 4 ज़ार 16 और 16 4 ज़ार 64। अब 1 1 से आपने ख़त्म किया तो इसका ये भी ओवर ख़त्म हो गया, तो आंसर आ गया 64। तो ये इसका यहाँ पे आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4th पावर ऑफ 3? What is the value of 4th पावर ऑफ 3? बेटा इसका आंसर जो होगा उसको आप सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 4 है, इसका मीनिंग है 3 को 4 टाइम लिखकर आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27, फिर 27 3 ज़ार 81 आपका आंसर आ जाएगा 81। क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द सम ऑफ 3 स्क्वायर एंड 2 क्यूब। Find the sum of 3 square squared and 2 क्यूब्ड। जी 3 स्क्वायर का मतलब है कि 3 की पावर जो है वो 2 आपकी होगी। इसी तरह
क्यूब का मतलब है कि 2 की पावर 3 होगी, स्क्वायर का मतलब है पावर 2 और क्यूब का मतलब है पावर 3। इसी तरह आप नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। 3 को 2 टाइम लिखेंगे आप मल्टीप्लाई के साइन के साथ, और 2 को 3 टाइम लिखेंगे। 3 3 ज़ार 9 प्लस 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। अब बेटा इनको प्लस करेंगे, 9 प्लस 8 तो आपका आंसर आ जाएगा 17। ये आपका आंसर आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में जो पहली फिल इन द ब्लैंक्स है वो है द एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ 1/4 की पावर 3 यानी 1/4 का क्यूब। और वो कहते हैं द एक्सपोन अच्छा इसको ए कर लें, expanded the expanded form of 1/4 का क्यूब है इज, आगे बार है इस पे, अब इसको लिख देना 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4। दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स है द exponential form of 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 is, इसका बेटा आंसर है। अब इस पे भी 1 है, 1 है, फिर इस पे भी पावर 1 है, फिर इस पे भी पावर 1, यानी 2 को सबको कॉमन किया। अब पावर इनकी 1 + 1 + 1 + 1, तो इस तरह ही अब आंसर आएगा 2 की पावर 4। जी अब ये जो तीसरा हम फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, इसका है द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 प्लस 1 की पावर 2 है इज, अब इक्वल टू अब लाइन है,
इसका मतलब है 2 की पावर 0 1 के बराबर है, तो 1 की पावर 2 का मतलब 1 को 2 पर लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जार 1 आ गया। तो इसका मतलब है 1 और 1 को प्लस किया तो आंसर आ गया 2। इस तरह 4 वाली बेटा फिल इन द ब्लैंक्स है। अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉ, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉ ए की पावर है माइनस एम। अब जब माइनस है तो माइनस को सॉल्व करने के लिए बार लाइन के अंदर, इस बार के अंदर 1 ओवर लगाएंगे। अब ए की पावर एम, ये इसका आंसर आ जाएगा। पांचवा है द वैल्यू ऑफ -2 की पावर 2 और बाहर है 4 इज -2 को 2 बार लिख के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +4 हो जाएगा। तो +4 है तो बाहर भी 4 है। इसका मीनिंग ये है कि बेटा +4 को 4 टाइम लिख दें। +4 को 4 टाइम। अब इसका फिर आंसर आ जाएगा हाँ जी, 4 4 ज़ार 16, फिर 16 4 ज़ार 64, फिर 64 4 ज़ार 256। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका है द जनरल फॉर्म ऑफ पावर लॉ इज जनरल फॉर्म ऑफ पावर लॉ इज ए की पावर m फिर बाहर पावर n इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई इनको करेंगे m को n से तो mn आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह बेटा अब हम टिक द करेक्ट आंसर करने लगे हैं यूनिट 4 के एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज के।
टिक द correct one। अब नंबर 1 है in maths the term exponents was the term exponent was introduced by dash in 1544। अब इसकी दुरुस्त जो ऑप्शन है वो है डी वाली, जिसका नाम है मिचेल स्टेफन। ये इसकी ऑप्शन है दुरुस्त वाली, डी वाली। दूसरा जो एमसीक्यूज है वो है द एक्सपोनेंट null exponential form of माइनस ए फिर माइनस ए फिर माइनस ए इज अब इसकी जो ऑप्शन है वो है सी वाली सही, जिसका आंसर है माइनस ए की पावर 3। अब 3 वाला है द वैल्यू ऑफ ज़ीरो की पावर 0 इज इसका नाम है अनडिफाइंड, सी वाला। क्वेश्चन नंबर यानी कि एमसीक्यू नंबर 4 है। एक्सपोनेंट is also called
इसका सही ना आंसर है डी वाला, ए एंड बी। पांचवा जो MCQs है वो है द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 2 + 2 की पावर 0 + 2 की पावर 0 और बाय 3 इज। इसका आंसर फिर है ए वाला 4। इसी तरह बेटा आज ऑब्जेक्टिव से एक्सरसाइज हुई है जिसका पेज नंबर था 66 और 67। ये यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज थी, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था, सबसे पहले शॉर्ट आंसर यानी ये जो थे डिफाइन द टर्म एक्सपोनेंट्स ऑफ अ नंबर्स, यहाँ से स्टार्ट किए शॉर्ट आंसर। पेज नंबर था ये 66। इसके ये 7 शॉर्ट आंसर करने के बाद हम चले गए पेज नंबर 67 पे। फिर यहाँ पे मज़ीद क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 भी शॉर्ट आंसर में क्लियर हो गए। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स शुरू की। तो फिल इन द ब्लैंक्स के जो आंसर थे, जिस तरह इसका आंसर है 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 फिर मल्टीप्लाई 1/4 समझा दिए गए हैं आपको। इसी तरह फिर आपने इसके आंसर यहाँ पे अगेन लिख देना। इसका आंसर है 1 + 1 + 1 + 1 और 2 की पावर 4 है इसका आंसर ना। इसी तरह 1 + 1 = 2 और इसका आंसर है 1/a⁻m और इनका आंसर है 4 की पावर 4 और 4 को 4 टाइम लिख के आपने मल्टीप्लाई किया। तो 256 आ गया। ए की पावर है m n = ए की पावर है mn। इसके बाद बेटा हमने MCQs किए, उनके जो दुरुस्त ऑप्शन थी वो भी मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे इन मैथ द टर्म एक्सपोनेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है मिचेल स्टेफर्ड। द एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ -a और -a, इसका आंसर है -a की पावर 3। द वैल्यू ऑफ 0 की पावर 0, तो ये अनडिफाइंड है। इसी तरह एक्सपोनेंट इज आल्सो कॉल्ड, इसका इंडेक्स और पावर दोनों में आता है, इसलिए ए एंड बी इसका आंसर है। इसी तरह द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 2 + 2 की पावर 0 + 2 की पावर 0 फिर बाहर भी इसकी पावर 3 है इज़, फिर इसका आंसर आएगा 4, यानी ये इसका आंसर
आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो होल ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है इसमें 10 शॉर्ट आंसर इंक्लूड थे और 6 फिल इन द ब्लैंक्स और बाकी 5 MCQ। तो ये सारे सॉल्व हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।